नमस्कार, आदाब, प्रणाम। व्यवस्था परिवर्तन इस चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम सुनील देव है और मैं व्यवस्था परिवर्तन चैनल के माध्यम से अपने भारत देश में जन जागरूकता अभियान चला रहा हूँ। मेरे भारत देश के प्यारे भाइयों और बहनों, व्यवस्था परिवर्तन एक अकेले का चीज़ नहीं है। जब तक कि आप लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, हमारे कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, तब तक यह संभव नहीं है। आप सोच सकते हैं कि मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। भारत आज़ादी के बाद से अभी तक जो अव्यवस्था है व्याप्त है अपने देश में, चाहे उसका कारण कोई भी हो, उस अव्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करने के लिए मैंने यह जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। मेरे देश के प्यारे भाइयों और बहनों, कल हम लोगों ने बात किया था हम लोगों को किस तरह से वोट करना है। हमने बताया था कि 1947 से लेकर आज तक हम लोगों ने वोट करते आया है, जाति के नाम पर, अपना पराया देख करके, धर्म मजहब के नाम पर। लेकिन हम लोगों को आज तक मिला क्या? क्या हम लोगों की गरीबी दूर हुई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या एक समान शिक्षा पद्धति देश में लागू किया गया? क्या स्वास्थ्य सेक्टर अच्छा किया गया? तो सीधा सा जवाब है नहीं। तो नहीं किया गया आज तक, इसका कसूरवार हम लोग ही हैं। हम लोगों की वजह से ही आज तक अव्यवस्था व्याप्त है। और ये जो राजनीतिक पार्टी सब है, हम लोगों को गुमराह कर करके वो वोट लेते हैं और गद्दी पर बैठते हैं। ये लोग खुद राजा तो हो ही जाते हैं, अपने बच्चों को भी राजा बना देते हैं। और हम लोगों को मिलता क्या है? हम लोगों को कुछ हासिल नहीं होता है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि हम लोगों को अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना चाहिए। किसी लोभ लालच में आकर वोट नहीं करना चाहिए। किसी जाति देख करके वोट नहीं करना चाहिए। किसी धर्म मजहब को देखकर वोट नहीं करना चाहिए। वोट अपने भले के लिए, अपने बच्चों के भलाई के लिए करनी चाहिए। आज हम बात करते हैं कि हमारे भारत देश में ये जो शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया है, यह शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद होना चाहिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद होना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश के, एक बहुत बड़ा तबके के बच्चे हमारे देश में जो होनहार भी है, उसमें लगन है, उसमें इंटेलिजेंसी की कमी नहीं है, वो पीछे छूट जा रहे हैं। अगर ये शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होता तो हमारे देश के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस ये सब बन सकते थे। शिक्षा का व्यवसायीकरण की वजह से, आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से वो हमारे बच्चे वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे देश के युवा वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उनमें किसी चीज की, किसी भी प्रतिभा की कमी नहीं होती है। उनका मन है डॉक्टर बनने का, लेकिन हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बनने में कितना भारी भरकम खर्च होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सुबह बिस्तर
से उठते हैं और फिर बिस्तर पर रात को सोने जाते हैं, इस बीच में जितना भी हम लोग दैनिक उपयोग का सामान जो यूज करते हैं उस सब पर टैक्स रहता है। हम लोग भारत के सभी प्यारे भाई बहन देश को टैक्स देते हैं और टैक्स पर जो है कि हमारा देश चलता है, सरकार चलती है। तो सरकार का भी तो दायित्व होना चाहिए ना हम नागरिकों के प्रति। तो ये शिक्षा का व्यवसायीकरण हम लोगों को हर हाल में बंद करवाना होगा। हमारी युवा पीढ़ी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, उनके पास संसाधन का अभाव है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उनके पास संसाधन का अभाव है। और शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। मोटी मोटी रकम लिया जा रहा है कोचिंग संस्थानों में, ये कॉलेज जितने भी कॉलेजेस हैं उस सभी में। तो इसका आवाज हमारे भारत देश के युवा युवतियां, हमारे भाई बहन जरूर उठाएं। मैं तो इस YouTube चैनल व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चला रहा हूं, आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं। आप लोग हमसे जुड़े और हम सभी युवा और युवती मिल करके और इस देश को बदलने में, इस देश की व्यवस्था परिवर्तन करने में शामिल हों। टैक्स हम लोग भरते हैं, सरकार हम लोगों को क्या करती है? अभी 5 केजी राशन दिया जाता है फ्री में, उससे क्या होने को है? अरे भाई, मैं कहता हूं मुझे रोजगार दे दो, मैं खुद राशन खरीद करके खाऊंगा। ये 5 किलो राशन दे करके ये तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? ये 5 किलो राशन देने से क्या होने जाने को है? हमें रोजगार चाहिए, हम युवाओं को रोजगार चाहिए, फ्री शिक्षा चाहिए, फ्री चिकित्सा चाहिए। हमें रोजगार दो, रोजगार का अवसर पैदा करो। मैं जानता हूं कि पूरे भारत देश के युवा की इतनी घनी आबादी है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन रोजगार तो पैदा किया जा सकता है। अपने जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर, अपने पंचायत प्रखंड स्तर पर रोजगार तो पैदा किया जा ही सकता है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टी ऐसा करना नहीं चाहते हैं, तभी तो आज तक जो है कि इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई है हमारे देश में। और हम चलते हैं, कहते हैं कि विश्व गुरु है भारत। काहे का गुरु भाई? काहे का गुरु? जब अपने कुटिया में सब चीज अव्यवस्थित है तो गुरु कहां से बनने चले तुम? इसीलिए शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।